इस ब्रह्मांड में हम सब मुसाफिर हैं। अनंत में स्वयं की खोज, ज्ञान के शिखर पर साधनाओं की खोज। हमारा चंचल मन सूक्ष्म से गूढ़ और गूढ़ से सूक्ष्म की कभी ना खत्म होने वाली इस यात्रा में चल पड़ा है। तो फिर कहां मिलेगा सुख, कहां जागृत होगी चेतना? आखिर कौन बताएगा कि हम खुद शून्य हैं या फिर पूरा ब्रह्मांड ही शून्य सा सूक्ष्म बनकर हमारे भीतर समाया हुआ है? मगर जीवन तो क्षणभंगुर है। सांसारिक मोह माया के वशीभूत बनाए गए हमारे महल और धन दौलत सब यही रह जाने हैं। आखिर कब हम अपने मन के पार शून्य को समझकर ध्यान और चेतना के सहारे अंतर यात्रा शुरू करेंगे? अनुभूतियों की गहराइयों में शांति के सूत्र खोजकर आखिर कब अंतस की अनंत सुखद यात्रा पर निकल पड़ेंगे? वो वक्त आ गया है, आज और अभी। आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री मुनिजी महाराज साहिब ने ओसवाल कुल के एक ऐसे परिवार में जन्म लिया जो आर्थिक रूप से संपन्न था। बचपन के धार्मिक संस्कारों ने युवावस्था तक आते आते आप श्री को जैन धर्म में ध्यान के गूढ़ रहस्यों की खोज के लिए प्रवृत्त किया। आप श्री के मानस पटल पर कई प्रश्न उठ खड़े हुए। मैं कौन हूं? मेरा जन्म क्यों हुआ? मैं कहां से आया हूं? मुझे कहां जाना है? भगवान महावीर ने साधना का कौन सा मार्ग अपनाया था? ध्यान का वो सरलतम मार्ग कौन सा है जिस पर चलकर दुनिया की हर धर्म प्राण आत्मा मोक्ष प्राप्त कर सकती है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर तलाशने के लिए 17 मई 1972 को आप श्री ने जैन भगवती दीक्षा अंगीकार की। इसके बाद भी ध्यान के सरलतम मार्ग की खोज का सिलसिला जारी रहा। 1978 में गुरु आज्ञा पाकर आप श्री भगवान महावीर के बताए ध्यान साधना पथ की खोज में भारत भ्रमण पर निकल पड़े। भारत भ्रमण में आप श्री ने ध्यान विधियों को खुद परखा और कई नए प्रयोग किए और आखिरकार आत्म ध्यान की साधना एवं भगवान महावीर की साधना की तलाश पूरी हुई। अपने आत्म स्वरूप के बोध के साथ साथ अपनी साधना का शिखर भी पा लिया। दृढ़ संकल्पों और अथक परिश्रम व पुरुषार्थ से आचार्य श्री ने जो पाया उसे अब जन जन तक पहुंचाने का आध्यात्मिक उपक्रम चल रहा है। आपके प्रमुख शिष्य आत्मयोगी श्रमण संघीय प्रमुख मंत्री श्री शिरीष मुनि जी, आप श्री के सानिध्य में संपन्न होने वाले सभी शिविरों के आप एकमात्र साक्षी तो हैं ही। सभी ध्यान शिविरों का संचालन भी आप ही करते हैं। अरिहंत परमात्मा श्री सीमंधर स्वामी जी की प्रत्यक्ष कृपा एवं जन शासन सहायक रक्षक देवी देवताओं के सहयोग से वीतराग साधिका निशाजी द्वारा आचार्य भगवान के सानिध्य में वर्ष 2006 से लगातार आत्म ध्यान शिविरों के माध्यम से साधकों को अमृतपान करवा रहे हैं। देखिए ध्यान शिविरों में कैसी इंद्रधनुषी छटा बिखरी है। मन के अंधेरे कोनों से कैसे प्रकाश की किरणों का अवतरण हो रहा है। देखिए कैसे विचार और भाव केंद्रित हो गए हैं। मन और प्राण उसमें घुलने लगे हैं। देखिए कैसे शिवरार्थियों की रुचियां, प्रवृत्तियां और जीवन को देखने, परखने, समझने और फिर क्रिया प्रतिक्रिया करने का नजरिया ही बदल गया है। आइए हम सब बिना वक्त गवाए हिस्सा बनते हैं आत्म ध्यान साधना के इस अलौकिक जश्न का और खोजते हैं अपने अंतस में खुशियों का खजाना। आइए जानते हैं कि क्या है आत्म ध्यान, क्यों करें हम आत्म ध्यान, कैसे किया जाता है आत्म ध्यान और आखिर क्या है आत्म ध्यान के लाभ। प्रभु की अनंत अनंत कृपा बरसी है। दृष्टा भाव में कैसे रहना है प्रभु ने बहुत विस्तार से समझा दिया है। नवीन कर्मों का बंधन नहीं करना,
प्रतिक्रिया नहीं करना। हमारा स्वभाव बन गया है, छोटी छोटी बातों पर हम प्रतिक्रिया कर लेते हैं। किसी को देख करके व्यक्ति, वस्तु, स्थान जिससे रागात्मक संबंध है उसको अपना मान लेते हैं, जिससे थोड़ा सा मनमुटाव है उसको पराया मान लेते हैं, और कोई घटना घटती है उससे पहले ही प्रतिक्रिया कर देते हैं। स्वभाव में रहना कितना कठिन है। बाहर का तप करना कठिन है, पर प्रभु कह रहे हैं मास का मन, 2 मास का मन, 6 मास का मन, 1 वर्ष तक तप कर लिया और कठोर से कठोर क्रिया भी कर ली। 1 वर्ष का तप नहीं हो सकता, पर कर भी लिया। कठोर से कठोर क्रिया का पालन कर लिया, जप में तप में लगे रहे, मुक्त नहीं हो पाओगे। मुक्ति के लिए एक ही उपाय है कि जीव अपने स्वभाव में रहे, स्वयं का चिंतन करे कि देखो अपने आप को कितना कर्ता भोक्ता में बने रहे, कितना पर में उलझे रहे, कितना स्वयं को छोड़ करके पर में चले गए। अचानक ही जीव पर में चला जाता है, स्वयं को छोड़ दे जाता है। ये जीव की सबसे बड़ी भूल है कि उसने अपनी शक्ति, अपना ज्ञान पर को दे दिया। पर यानी शरीर को दे दिया। शरीर यानी मन को, बुद्धि को, इंद्रियों की आसक्ति के हम कितना उलझ गए हैं। बार बार उलझ जाते हैं, बार बार उलझ जाते हैं, और कितना गहरा मिथ्या तो भरा पड़ा है। मिथ्या दर्शन शल्य जो 18वां पाप स्थान है, एक तरफ 17 पाप, एक तरफ मिथ्या दर्शन शल्य। मिथ्या दर्शन शल्य रहेगा तो पाप बढ़ते चले जाएंगे। जन्म और मरण चलता ही रहेगा। हमने कितने जन्म मरण किए, अनंत काल हो गए, अनंत चबीसियाँ बीत गई, पुद्गल परावर्तन हो गए। पुद्गल परावर्तन कितने अनंत पुद्गल परावर्तन, जिसको एक लंबा चौड़ा हिसाब किताब है। ये जीव कैसे कैसे भ्रमण करता रहा। अब समझ में आया कि कैसे हम स्वयं में स्थित नहीं रह करके पर में चले जाते हैं। स्वयं में स्थित रहना कितना कठिन है। देखो 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, ये आपके पास समय है। कितना समय शेष रह गया है, आधा चला गया, आधे से भी कम रह गया है। बस अपना एक कार्य मान करके उठो, बैठो, चलो, सो, खाओ, पियो, जीव स्वयं में स्थित रहे। प्रतिक्रिया होगी, पर उस समय स्वभाव में आ जाए। विभाव आएगा फिर स्वभाव में आए, विभाव आएगा स्वभाव में आ जाओ। मुझे क्या ज़रूरत है। हम दूसरों के बारे में बहुत जल्दी सोच लेते हैं, दूसरों को सुधारने में लग जाते हैं। संघ, समाज, व्यक्ति, स्थान, कितने संबंध हमारे बने हैं, चाहे परिवार में हैं, चाहे संघ में हैं, समाज में हैं, जो रागी है, रागात्मक संबंध, द्वेषात्मक संबंध, सारा प्रभु ने फरमाया कि सबसे यदि स्वयं में स्थित रहोगे तो कोई पाप कर्म लगेगा ही नहीं। अपने आप काम झड़ते रहेंगे। स्वयं में स्थित रहोगे, वो कार्मन शरीर जीव को स्पर्श नहीं करता। कार्मन शरीर देह को पर आता है, और यदि आप अपने स्वभाव में रहे तो कर्म स्वतः ही निकल जाएंगे। सभी तीर्थंकर भगवंतों के कितने बड़े बड़े उपसर्ग आए, स्वयं में स्थित रहे और बड़े से बड़े संकट काट लिए उन्होंने। स्वयं में स्थित रहना बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये पंचम काल में चौथे आरे की वाणी, कैसे कर्म क्षय करने हैं, कैसे मुक्ति प्राप्त करनी है, बस एक उपाय यही है। कोई गिनती करने की जरूरत नहीं, मेरी इतनी समय की होगी, मेरे इतने मास कमन हो गए। मास कमन ही करना मुश्किल है, एक भी नहीं कर सकते। मैंने तो आज तक एक मास कमन ही नहीं किया, 6 के ऊपर ही कभी गया नहीं। जले भी गए तो क्या कर लोगे। गिनती करना, किसी को बताना, ये सब कर्ता भोक्ता में आता है।
मेरे इतने वर्षी तप हो गए, मैंने इतना कर दिया, मैंने संतों की सेवा की, मैंने इसको ये कर दिया। किसी के बारे में कुछ ना सोचो, अपने बारे में सोचो, कैसे अपने में रह करके कर्मों का बंधन बांधते चले गए। सूक्ष्म कर्म से बंधन बांधते रहे और कर्म निर्जित करने का एक ही उपाय है, एक ही उपाय है कि जीव अपने स्वभाव में आ जाए, कर्ता भोक्ता छोड़ करके मात्र दृष्टा प्रभु भगवान दृष्टा भाव में रहते हैं। समोसरण रचता देव रचते हैं, इंद्र आते हैं, देशना सबको समान देशना मिलती है। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, ये देशना चाहे महाविद्या में हो, ये सारी देशना एक ही देशना है कि जीव अपने स्वभाव में आ जाए। अपना स्वभाव केवल ज्ञाता दृष्टा भाव है। बहुत कठिन है रहना, कैसे मिथ्यात्व में मन जाता है, समकत में नहीं रह जाता, फिर उलझे जाते हैं, कभी मूर्छा आती है, कभी कुछ चला जाता है। ये सारे हमारे विभाव है। विभाव किसी रूप में भी आते हैं, विभाव से स्वभाव में आने का प्रयास करते रहो, बार बार प्रयास करो। और ये केवल बंद आंखों से नहीं होगा, खुली आंखों से भी प्रयोग करते रहो। उठते बैठते चलते सोते किसी को देखो, उसकी देह को मत देखो, उसकी वृत्ति को ना देखो। हम केवल उसकी वृत्ति को देखते हैं और वृत्ति को देख करके हम कर्मों का बंधन कर लेते हैं। वृत्तियाँ सबकी अपनी अपनी हैं, उसको छोड़ करके अपने स्वभाव में रमन करो। दृष्टा भाव, दृष्टा भाव में रहोगे तो सुख ही सुख है। कर्ता भोक्ता में आ गए तो कर्मों का बंधन है। किसी को सुधारना नहीं, अपने स्वभाव में रहना है, अपने आप में रहना है। जीव ये आत्मन इतनी उच्च साधना जो सारे जन्मों जन्मों के मिथ्यात्व मिथ्या दर्शन चल, मिथ्यात्व टूट गया, फिर मोह टूट गया, कार्य सिद्ध हो जाएगा। मिथ्यात्व और मोह दो बंधन है। मोह किससे? देह को अपना मान लेना और देह के प्रति मोह कर लेना। ये मोह सबसे ज़्यादा देह के प्रति है। इस देह से मोह किया, फिर परिवार के लोगों से, मेरा भाई, मेरी बहन, पति पत्नी, संबंधी, कितने संबंध, फिर व्यक्ति वस्तु से राग, फिर कितना संग्रह करते हैं, कितना चाहिए हमें। विचार करो, कितनी सांसें हैं, कितना जी लोगे, 20 बरस 30 बरस जी लोगे, और कितना सामान है, क्यों और इकट्ठा किए जा रहे हैं। सारा मोह है ना। बेटे के लिए, उस बेटी के लिए, उसके लिए, शादी के लिए, उसको सुधारने के लिए, उसको पढ़ाने के लिए, सारा मिथ्यात्व है। केवल अपने को जानो। जब देह ही मेरी नहीं है तो किस देह को अपना बना करके हम संचय किए जा रहे हैं। जो तुम्हारे पास है वो परोपकार में लगाओ और अपने जीवन में अपने को सुधारो। मात्र दृष्टा भाव, मात्र दृष्टा भाव। अनंत अनंत कृपा अरिहंत परमात्मा की। प्रभु कहाँ बैठे हैं? प्रभु तो अनंत सुख में है। प्रभु हर पल सुख में रहते हैं, क्योंकि आत्मा का स्वभाव अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन। देशना देते भी सुख में हैं, हर कार्य करते सुख में हैं। हम क्यों सुख में नहीं रह सकते? क्योंकि अपने स्वभाव में नहीं रह पाते। आत्मा का अपना स्वभाव सुख में है, वो भीतर है, ये प्रकट होगा, धीरे धीरे प्रकट होगा। बस इस साधना को आत्मसात करते चले जाइए, करते चले जाइए, आगे बढ़िए। भगवान कहते हैं आप आगे बढ़ जाओगे, निश्चित आगे बढ़ जाओगे, कर्म काट लोगे। एक आत्मा पर अटल श्रद्धा, अटल विश्वास की आत्मा के सिवाय मेरा कुछ नहीं। हम कह देते हैं मैं जीवात्मा हूँ, पर जीते नहीं। जीना कितना कठिन है। बुद्धि से कह देना मैं जीवात्मा हूँ, पूरे ब्रह्मांड में मेरे सिवाय मेरा कुछ नहीं, पर जीना, स्वयं में स्थित होना, जीव का जीव में स्थिर होना कितना, 2 मिनट 4 मिनट 6 मिनट कितना रह पाते हो, इसको बढ़ाओ। उस जन्म में शायद समकत प्राप्त कर लो, 24 मिनट रह गए तो आगे से आगे फिर अपने आप कार्य सिद्ध होगा। फिर महाविद्या में जाओगे, इतना जोर लगाने की जरूरत नहीं। वहाँ का वातावरण ही ऐसा है, वहाँ केवल ज्ञानी विचरते हैं। बहुत देख कर के आपको प्रभावित हो जाओगे। पंचम काल में मिथ्यात्व, चारों ओर मिथ्यात्व है। इस मिथ्यात्व को समकत में लाने के लिए आपको कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। एक ही प्रभु की वाणी का संबल है,
प्रभु की वाणी को बार बार सुनो, बार बार लाओ, अपनी आत्मदृष्टि को पक्का कर लो, भेद विज्ञान करते रहो। आत्मज्ञान, फिर भेद विज्ञान, फिर भेद विज्ञान से धीरे धीरे क्षय समकत, फिर अपने आप आप आगे बढ़ जाओगे। फिर भगवान कहते अंतिम निर्णय आपका है, श्वासें आपकी हैं, जो जैसा करेगा वैसा होगा। भगवान अपने पर छोड़ देते हैं, किसी को कुछ नहीं कहते, बस आप अपने स्वभाव में रहो। अंतिम निर्णय आपका होगा। आप कितना कर्मों का बंधन कर रहे हैं, नजरा कर रहे हैं, ये आपकी भीतर की चित्त की अवस्था है। स्थित रहिए, आपका मंगल हो, खूब खूब मंगल। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो उपाध्यायानं, नमो लोय सत्साहुनं, धम्मो मंगलमुखितं अहिंसा संयमो तव, देवावित्तं नमं सन्ति जस धम्मे श्यामः। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्यामि, अरहन्ते शरणं पवज्यामि, सिद्धे शरणं पवज्यामि, साहु शरणं पवज्यामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्यामि। चारे शरण हरण जगत में, कोई होगा जो अजर अमर, उससे का सदा। Program sponsored by Sudarshana Jain, Rajesh and Pammi Jain, Khar West, Mumbai, Man Aluminium Limited। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि